दोस्तों, स्वागत है आपका योजना एक्सप्रेस न्यूज की इस नई प्रस्तुति में। आज फिर से हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे जो देश के करोड़ों बुजुर्गों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, ईपीएस 95 पेंशनर्स की समस्या। दोस्तों, यह स्कीम उन लोगों के लिए बनी थी जिन्होंने दशकों तक मेहनत करके देश की अर्थव्यवस्था और विकास को मजबूती दी। लेकिन आज जब वही लोग बुढ़ापे में हैं, तो उन्हें मात्र 1000 से 1500 रुपए की पेंशन दी जा रही है। सोचिए, क्या इतने पैसों में कोई इंसान अपना जीवन चला सकता है? जंतर मंतर पर हाल ही में हुए आंदोलन ने फिर से इस मुद्दे को गरमा दिया है। हजारों पेंशनर्स वहां जुटे और अपनी आवाज उठाई। उनकी मांगे बिल्कुल स्पष्ट हैं। न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जाए, महंगाई भत्ता लागू किया जाए और स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं। इस आंदोलन को कई सांसदों ने भी समर्थन दिया। हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक और महाराष्ट्र से सांसदों ने आकर पेंशनर्स की बात सुनी और संसद में उठाने का वादा किया। लोकसभा में भी यह मुद्दा गूंजा। सांसदों ने सरकार से सीधा सवाल पूछा कि जब करोड़ों पेंशनर्स सिर्फ 1500 रुपए या उससे कम पर गुजारा कर रहे हैं, तो क्या सरकार खुद इतनी राशि में जीने का साहस कर सकती है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से जवाब आया कि समिति इस पर काम कर रही है और रिपोर्ट आने के बाद निर्णय लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यही बात पिछले कई सालों से दोहराई जा रही है। सुप्रिया सुले ने साफ तौर पर याद दिलाया कि अरुण जेटली ने अपने कार्यकाल में लिखित रूप से आश्वासन दिया था, लेकिन निर्मला सीतारमण ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि उनके पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। वहीं संजय सिंह ने सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि जब उद्योगपतियों के 3 लाख करोड़ के लोन माफ किए जा सकते हैं, तो गरीब पेंशनर्स की पेंशन क्यों नहीं बढ़ाई जा सकती? दोस्तों, यह सच है कि नेताओं और मंत्रियों की पेंशन और भत्ते तुरंत बढ़ जाते हैं। यहाँ तक कि ग्राम पंचायत के सदस्य तक पेंशन और भत्ते पा रहे हैं। लेकिन जिन बुजुर्गों ने 30 से 40 साल देश की सेवा की, उनके लिए 1000 रुपए भी ज्यादा समझा जा रहा है। यह वाकई दुखद और शर्मनाक स्थिति है। एनएसएससी की टीम कई बार श्रम मंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर चुकी है। उन्हें हर बार आश्वासन मिलता है कि प्रधानमंत्री से मीटिंग कराई जाएगी और पेंशन बढ़ाने पर विचार होगा, लेकिन आज तक उस मुलाकात का इंतजार ही हो रहा है। दोस्तों, लाखों पेंशनर्स अब उम्मीद खोते जा रहे हैं। कई लोग इलाज न होने की वजह से जान गंवा रहे हैं। कई लोगों को अपने बच्चों पर बोझ बनना पड़ रहा है। पेंशन इतनी कम है कि वह न तो दवा खरीद सकते हैं और न ही अपना सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। आज जरूरत है कि सरकार तुरंत कार्रवाई करे। समिति की रिपोर्ट का इंतजार करते करते साल गुजर गए। अब और इंतजार नहीं। पेंशन को कम से कम 7500 से 10,000 रुपए किया जाए और मेडिकल सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। अगर आप भी मानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन बढ़नी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह आवाज और बुलंद होकर सरकार तक पहुंचे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई जानकारी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।